गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस बड़ौत बागपत। तो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन डिस्कस हम कर रहे थे। प्रोनाउन के 2 सेशन हम कर चुके हैं। 30 करके 60 सेंटेंसेस हम डिस्कस कर चुके हैं और ये आपका लास्ट सेशन होगा प्रोनाउन के लिए। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ईच वन ऑफ अस गोज टू परचेज आइटम्स फॉर आवर ओन यूज। देखिए यहां हमने देखा है कि हम जो बात कर रहे हैं, ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रति एक, यानी कि मैं स्वयं तो फर्स्ट पर्सन हूं, लेकिन मेरे साथ जो दूसरे व्यक्ति होंगे वो होंगे थर्ड पर्सन। जब यहां ईच वन ऑफ अस आ गया है तो यहां जो प्रोनाउन आएगा ना, वो अस को प्लूरल मानते हुए यहां नहीं आएगा आवर। तो यहां पर हिज का हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम मेरे साथ में जो दूसरे व्यक्ति हो गए हैं वो थर्ड पर्सन होगा। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने यूज के लिए सामान खरीदता है। परचेजेज आइटम्स फॉर हिज ऑन यूज, ठीक है ना। यहां पर प्रोनाउन की एरर है, वो अस के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ईच वन का मतलब है हर किसी को अलग अलग करके बता रहे हैं, तो जो अलग अलग करके बता रहे हैं वो सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है ना। और हमारे अलावा जो दूसरा व्यक्ति होता है वो थर्ड पर्सन होता है, उसके लिए हमें हिज को यूज करना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस होगा हमारा, द पर्सन विच। आपको मालूम है कि पर्सन के लिए हम हु को यूज करते हैं और हम हुम को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पर्सन के लिए विच आ गया, यही यहां पर आपकी एरर होगी। नेक्स्ट सेंटेंसेस, जो स्टूडेंट्स इसको इसी वीडियो को देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि आप पहले, इससे पहले की जो 2 वीडियोज हैं हमारे पास में प्रोनाउन वाले, आप पहले उनको देख लीजिएगा, उससे क्लियर होगा। यहां तो मैं स्पीड में सब कुछ कराने वाला हूं आज। Whenever you speak, take care that others are not hurt by your words। देखिए यहां जो हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं वो अदर नहीं, अदर्स होगा। अदर्स होता है अन्य व्यक्ति, ठीक है ना। वेन एवर यू स्पीक, जब कभी भी आप बातचीत करें, आप बोले टेक केयर दैट, आप ध्यान रखिए कि अदर्स आर नॉट, जो प्रोनाउन आपका होगा वो अदर्स होगा, ठीक है ना। अदर्स आपका प्रोनाउन है। और मैं आपको बताऊं कि जो अदर होता है वो आपका डिटर्मिनर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम इसको डिटर्मिनर की तरह यूज कर रहे हैं तो इसके बाद में नाउन होना चाहिए, और नाउन यहां पर नहीं है। इट मींस हमने इसको यहां पर डिटर्मिनर की तरह नहीं, प्रोनाउन की तरह यूज किया है। और प्रोनाउन अदर्स होता है, अदर नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे अदर के बाद में नाउन आता है, शो मी अदर बुक्स, मुझे दूसरी बुक्स दिखलाइए, है ना। वेयर आर द अदर बॉयज, अदर बॉयज कहां हैं, तब अदर आपका डिटर्मिनर होगा अगर इसके बाद में नाउन है। और अगर इसके बाद में नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है, तो फिर ये अदर्स होता है। आप साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे। फोर्थ सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, वेन एवर दे गो आउट फॉर शॉपिंग दे टेक हिज। देखिए दे के लिए प्रोनाउन जो हम यूज करेंगे वो हिज नहीं हो सकता है। दे के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो देयर आएगा, THEIR, ठीक है ना। दे टेक देयर पैट डॉग, वे अपने पैट डॉग को लेकर जाते हैं। नेक्स्ट, वाई डिड पीपल गेट सो मच एनॉयड। पीपल इतने ज्यादा एनॉयड क्यों हो जाते हैं। इवन एट लिटिल प्रोवोकेशन, थोड़ा सा भड़का देने पर ही, थोड़ा सा उकसा देने पर, प्रोवोक करना मीन्स किसी को उकसावा देना, इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वाई डिड पीपल गेट सो मच एनॉयड इवन एट लिटिल प्रोवोकेशन इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप देखिएगा कि जो सेंटेंस है आपका, बाद में यहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है कि क्वेश्चन मार्क है। फुल स्टॉप है ना, यानी कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहां जो सेंटेंस की मेन वर्ब है वो आपकी इज है, इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल की बात है। तो इज वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, इज वर्ब का सब्जेक्ट है ये पूरी की पूरी क्लॉज। अगर कोई क्लॉज सब्जेक्ट का फंक्शन करेगी तो उसको इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। तो इस सेंटेंस इसका नॉर्मल होना चाहिए, व्हाई पीपल गेट सो मच एनॉयड। व्हाई पीपल गेट, क्वेश्चन वर्ड के बाद में वर्ब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन वर्ड के बाद में आप वर्ब तब लिखते हैं जब बाद में क्वेश्चन मार्क दिया हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, बिल्कुल सीधी सी ट्रिक है। बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंटेरोगेटिव नहीं होना चाहिए, टेंशन खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 की बात करेंगे, यू शुड इन्फॉर्म योर सुपीरियर्स। तुम्हें अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, अबाउट ऑल दोज इवेंट्स, उन सभी इवेंट्स के बारे में, हु आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क, जो डायरेक्ट तुम्हारे वर्क से रिलेटेड हैं। क्या चीज रिलेटेड है आपके वर्क से, इवेंट्स, यानी कि हम यहां जो हु को यूज कर रहे हैं वो इवेंट्स के लिए कर रहे हैं, और इवेंट्स होती हैं थिंग्स, है ना। और थिंग्स के लिए हम विच को और दैट को यूज करते हैं,
ठीक है ना। विच और दैट को यूज किया जाता है थिंग्स के लिए, हु को तो हम पीपल के लिए यूज करते हैं, पर्सन्स के लिए यूज करते हैं हम हु और हुम। सो यहाँ पर हु की एरर है, यहाँ पर हु नहीं होना चाहिए था, विच और दैट में से कुछ होना चाहिए। नंबर 7, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बी फर्म ऑन वॉट हैव यू डिसाइडेड। देखिए एक पॉइंट होता है कि सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसके जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए, बस यही पॉइंट है। क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में हो तो उसके बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये कंजंक्शन का फंक्शन करते हैं। सेंटेंस के बीच में आने वाला क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन का फंक्शन करता है, नोट कर लेना। और कंजंक्शन का हमें फॉर्मेट मालूम है कि कंजंक्शन के बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब और फिर आते हैं अदर वर्ड्स, ठीक है ना। यानी कि कंजंक्शन 2 सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड्स को जोड़ता है, 2 SVO को जोड़ता है। तो कंजंक्शन के बीच में यानी कि क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सीधी सी बात है। What should we do is a matter of our own choice and desire। हमारी खुद की चॉइस और हमारी डिजायर का मामला है। बाद में फुल स्टॉप आया हुआ है, फुल स्टॉप आया है तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होना चाहिए, अभी बताया था ना। तो ये होगा what we should do, है ना। वर्ब जो आए वो सब्जेक्ट के बाद आए, what we should do, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, क्योंकि इंटरोगेटिव नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। नेक्स्ट, I do not understand what to make employees so agitated on such trivial issues। देखिए क्या कहा यहाँ पर, I do not understand, मैं समझ नहीं पाता हूँ। what to make का यहाँ कोई सेंस नहीं आ रहा है। कौन सी चीज है जो एम्प्लॉइज को इतना एजिटेटेड करती है, बात प्रेजेंट की है। तो what to make का यहाँ पर रोल नहीं है, सेंटेंस होगा what makes। I don't understand, मैं समझता नहीं हूँ। क्या नहीं समझता हूं, ये सबका सब ना इस अंडरस्टैंड वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर हमें वर्ब यूज करनी है, मेक और व्हाट होगा इसका सब्जेक्ट। जब हमें वर्ब का सब्जेक्ट यूज करना है, व्हाट और मेक होगी हमारी मेन वर्ब, तो फिर इन्फिनिटी टू नहीं लिखेंगे, व्हाट मेक्स हो जाएगा। व्हाट मेक्स एम्प्लॉइज, कौन सी चीज है जो एम्प्लॉइज को करती है। सो एजिटेटेड, इतना उत्तेजित। ऑन सच ट्रिवियल इश्यूज, ऐसे छोटे छोटे मामलों पर। तो यहां पर व्हाट सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा, मेक मेन वर्ब होगी। तो मेन वर्ब होगी तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, व्हाट सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग मेक्स वर्ब आ जाएगी सिंगुलर। व्हाई वी डू नॉट मीट टू डिस्कस, देखिए यहां सेंटेंस के लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ रहा है यानी कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है तो हमें क्वेश्चन वर्ड के बाद में अब की बार वर्ब लिखनी पड़ेगी। व्हाई डू वी नॉट, ये हो जाएगा आपका, व्हाई डू वी नॉट। नेक्स्ट, अनिल वॉज अ पेंटर, अनिल एक पेंटर था। होम, जिसको की, होम ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या करता है, ठीक है ना। वी ऑल थॉट, हम सभी सोचते थे। वुड गेट, देखिए वुड गेट यहां पर हमें एक वर्ब दिखाई पड़ रही है। अगर हमारे पास आगे कोई वर्ब फ्री हो तो वहां पर होम नहीं, ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म नहीं, सब्जेक्ट वाली फॉर्म लिखी जाती है हु। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, हु सब्जेक्ट का फंक्शन करता है और होम ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। अगर हमारे पास में एक्स्ट्रा कोई वर्ब है तो उसके लिए सब्जेक्ट वाली फॉर्म यानी कि हु को यूज करना चाहिए, और अगर आगे कोई वर्ब न होती यहां पर तो फिर हम होम को ही करेक्ट मानते। वैसे इसका बेस आप समझ सकते हैं। अनिल वॉज अ पेंटर, अनिल एक पेंटर था। होम, जिसको वी ऑल थॉट, हम सोचते थे। तो हम सोचते थे, किसको सोचते थे, अनिल को। तो हमारे सोचने का जो ऑब्जेक्ट है वो अनिल है, और ऑब्जेक्ट के लिए ही होम को, होम वी ऑल थॉट, है ना, वुड गेट अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसके बारे में हम सोचते थे कि वह कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करेगा, वह कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करेगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने वाला कौन हुआ, यहां पर अनिल ही होगा, और उसके लिए हम हु को यूज करेंगे, ठीक है ना। या फिर अगर ये फंडा आपको कंफ्यूज करता है तो छोड़ दीजिएगा इस बात को। आप देखिएगा कि यहां पर होम दिया हुआ है और आगे वर्ब दी हुई है। अगर वर्ब हो तो सब्जेक्ट वाली फॉर्म आती है, सब्जेक्ट होता है हु। नेक्स्ट, टेंशन नहीं लेना। What does matter most, कौन सी चीज ज्यादा मैटर करती है। अब यहां हमें दिखाई पड़ रहा है कि बाद में क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंटरोगेटिव स्टाइल नहीं होना चाहिए। सेंटेंस होगा व्हाट मैटर्स मोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ऑल ऑफ यू क्वारल अमंग योर सेल्फ, देखिए ऑल ऑफ यू का मतलब आप कई सारे लोग हैं, ऑल से मालूम हो रहा है कई सारे हैं। अगर कभी भी कई सारे लोगों के लिए आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ वाली फॉर्म को यूज करें, यानी कि प्लूरल नंबर के लिए अगर आपको यूज करना हो तो सेल्फ नहीं सेल्व्स का यूज करेंगे। तो अमंग योर सेल्व्स आप लिखेंगे। एक पर्सन होता तो सेल्फ आता, एक पर्सन के लिए सेल्फ आता, एक से ज्यादा के लिए सेल्व्स आएगा, ठीक है। तो योर सेल्व्स हो जाएगा।
14 द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर को मालूम नहीं था। हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द जग, कि सर्वेंट्स में से किसने जग तोड़ा, यानी कि यहां सर्वेंट्स हैं कई सारे, उनमें से चुनाव की बात आ रही है। अगर हमें चुनाव की बात करनी हो, चॉइस को शो करना हो, है ना, तो हमें विच को यूज करना चाहिए। सिलेक्शन या चॉइस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं विच को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक, उनमें से एक व्यक्ति भूल गया ले जाना। और क्या ले जाना भूल गया? देयर बैग फ्रॉम द स्कूल, अपने बैग को। तो ये देयर हमने किसके लिए यूज किया है? उस एक व्यक्ति के लिए, और वह व्यक्ति एक है तो उसके लिए हिज को यूज करना चाहिए। उनमें से एक व्यक्ति भूल गया अपना बैग ले जाना, तो यहां पर हिज को यूज करेंगे। सबकी बात नहीं करें, सब नहीं भूले हैं, सब में से किसी एक का चुनाव किया जा रहा है, और वन के लिए हम क्या यूज करेंगे? हिज का यूज करेंगे। वन ऑफ देम के लिए कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर में वंस भी दे देता है। अगर केवल वन हो तो वंस आ सकता है, लेकिन वन ऑफ देम, ईच ऑफ देम अगर इस तरह के आते हैं, एवरी वन ऑफ देम अगर आता है, तो फिर हमें हिज का यूज करना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां पर हिज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, थिंग्स विल नॉट इंप्रूव, स्थितियां बदलेंगी नहीं, स्थितियां परिवर्तित नहीं होंगी, अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट, जब तक आप स्वयं उनको देखोगे नहीं, उनमें मतलब अंदर जांच पड़ताल नहीं करेंगे। तो ये इट किसके लिए यूज किया गया है? इट यूज किया गया थिंग्स के लिए, है ना, स्थितियों के लिए। स्थितियां प्लूरल नंबर में है, थिंग्स प्लूरल नंबर में है, तो इसके लिए इट नहीं देम को यूज करना पड़ेगा। यहाँ जो इट प्रोनाउन आया था वो थिंग्स के लिए आया था, और थिंग्स है प्लूरल है, तो यहां पर प्लूरल नंबर का प्रोनाउन आएगा देम। नेक्स्ट, दिस इज वन कंपनी, यह एक ऐसी कंपनी है। हु, अब देखिए कंपनी जो है ना वो पर्सन नहीं है। अब पर्सन नहीं है तो उसके लिए हु को यूज नहीं करेंगे। हु को हम केवल पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, हु और हुम केवल पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, पीपल के लिए यूज होता है। तो यहां पर ही फर्स्ट पार्ट में एरर होगी। नेक्स्ट, हु ऑफ द टू, दोनों में से कौन सा, यानी कि यहां पर चुनाव की बात आ रही है। जब बात चुनाव की होती है तो हम हु को नहीं विच को यूज करते हैं। सिलेक्शन शो करने के लिए विच को यूज करते हैं। 19, द बॉय हुम यू थॉट, यू थॉट वर्ब का सब्जेक्ट तो यू हो गया है। द बॉय हुम यू थॉट वॉज एन एंजल, टर्न्स आउट टू बी अ रोग। टर्न्स आउट ये तो मेन वर्ब है, और ये इस बॉय के लिए होगा, सब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना, वह लड़का जिसको तुम सोचते थे, है ना, यू थॉट। अब यहां हमारे पास में एक वर्ब और दिखाई पड़ रही है, वॉज। अगर हमारे पास में वर्ब है तो यहां पर होम नहीं आएगा, हु आएगा। सिंपल सा फंडा है, अगर वर्ब होगा तो हु आएगा। यू थॉट ना, यहां से सेंटेंस सब्जेक्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कुछ इस तरह के वर्ड डाल देता है सेंटेंस को रोककर। सेंटेंस क्या करता है, कई बार सेंटेंस स्टार्ट करता है, उसको बीच में रोक देता है और कुछ अनर्गल मतलब कुछ ऐसे शब्द डाल देता है जिनकी आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, अगर उसको एग्जामिनर को डालने चाहिए तो उसके लिए कोमा लगाना चाहिए, जो वो नहीं लगाता है। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने कोमा लगा दिया तो उसको मालूम, आपको बिल्कुल क्लियर मालूम हो जाएगा कि कोमा वाले पार्ट अलग होते हैं। अब यू थॉट को आप हटाकर पढ़कर देखो, द बॉय हु वॉज एन एंजल, है ना, जिसको आपने सोचा था कि एंजल है, टर्न्स आउट टू बी अ रोग, है ना, तो वॉज वर्ब का सब्जेक्ट यहां पर वेब ये हो जाएगा हु। नेक्स्ट, माई सेल्फ, मैंने आपको बताया था सेल्फ वाली फॉर्म कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं करती हैं। सेल्फ वाली फॉर्म कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन नहीं करती हैं। ठीक है ना, तो यहां पर आई आएगा, आई एंड रामानुजम। 21, आई एंड सुमेश। देखिए यहां हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमें प्रोनाउन यूज करने हैं तो उनका ऑर्डर 2, 3, 1 होना चाहिए। पहले सामने वाला व्यक्ति, फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं ही, शी, इट या उसका नाम, और उसके बाद में हम आई को यूज किया करते हैं, फर्स्ट पर्सन वाला। ठीक है ना, यहां पर क्या कर रखा है, यहां पर हमने फर्स्ट पर्सन पहले लिखा है और फिर थर्ड पर्सन लिखा है। 231 जब मैंने कहा तो इसका मतलब है थर्ड पर्सन पहले आएगा और फर्स्ट पर्सन बाद में आएगा। तो सुमेश एंड आई यहां पर हमें कहना चाहिए। नेक्स्ट, ऑन December 2, 1927 द मॉडल फोर्ड हु कोस्ट। देखिए किसी चीज का मॉडल है, कोई चीज है, फोर्ड का मॉडल है, तो पर्सन तो नहीं है, पर्सन नहीं है तो उसके लिए हु का यूज नहीं करेंगे, विच या दैट का यूज करेंगे। थिंग्स के लिए विच या दैट को यूज करते हैं। नेक्स्ट,
लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स, लेजर बीम कैरी कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स को इन अ वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स, इन अ वे समवॉट सिमिलर टू रेडियो वेव्स डू। यहां पर ना एक सेंस है कि रेडियो वेव्स ले जाती हैं, लेजर बीम्स कैन कैरी, लेजर बीम्स ले जा सकती हैं क्या, लॉन्ग डिस्टेंस वाले सिग्नल्स को कुछ इस तरह से, है ना, इन अ वे समवॉट, कुछ इस तरह से जैसे कि सिमिलर टू रेडियो वेव्स लेकर जाती हैं। तो या तो हम लिखे रेडियो वेव्स कैन, है ना, रेडियो वेव्स ले जा सकती हैं, या फिर हम इस तरह के सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब डू को भी लिखकर सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि फोर्थ पार्ट में एरर कहेंगे, यहां पर सेंटेंस कंप्लीट नहीं था। 24, देखिए सारे कंफ्यूजन ऑफलाइन क्लास में जब आप डायरेक्ट सामने बैठकर पढ़ेंगे तब क्लियर हो पाएंगे। ही इज सर्टेनली अ मैन, वह निश्चित रूप से एक व्यक्ति है, ही इज के लिए वर्ब क्लियर हो गया। ए मैन whom आई नो वेरी वेल, तो आई नो वेरी वेल के लिए है ना। इज ट्रस्ट वर्दी, तो यहां पर हमें दिखाई पड़ रहा है कि हमारे पास में एक वर्ब है इज, और अगर हमारे पास में वर्ब है तो यहां पर whom नहीं आना चाहिए, हु आना चाहिए, है ना। ही इज सर्टेनली अ मैन हु इज ट्रस्ट वर्दी, जो ट्रस्ट के लायक है। ये एक्सटेंड फॉर्मेशन है आई नो वेरी वेल। ही इज, जो सेंटेंस का मेन पार्ट है वो ये है, ही इज सर्टेनली अ मैन, वह वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है, हु इज ट्रस्ट वर्दी, जो विश्वास के लायक है। नेक्स्ट, माई फादर आस्क्ड मी, मेरे फादर ने मुझसे कहा टू गो टू द फेयर एंड एंजॉय। एंजॉय के साथ में मैंने पहले वाली वीडियोज में आपको बताया था कि उसके साथ में सेल्फ वाली फॉर्म आती है। अब क्योंकि मेले में मैं जा रहा हूं तो एंजॉय के साथ में फिर माई सेल्फ आएगा। एंजॉय और प्राइड एक वर्ब बताई थी ना मैंने आपको, इनके साथ में सेल्फ वाली फॉर्म आती है। 26, ही आस्क्ड अनिल, उसने अनिल से पूछा वाई योर फादर हैड लॉस्ट हिज टेम्पर। देखिए बात तुम्हारी नहीं हो रही है, ही ने पूछा था, अनिल से पूछा था, मैं तुम्हें बता रहा हूं। जब सेंटेंस हम बोलते हैं तो रिपोर्ट किए जाने का समय यही होता है, और हम बता रहे होते हैं जो हमारे सामने बैठा है। तो ही ने पूछा अनिल से, उसने अनिल से पूछा कि तुम्हारे पिता गुस्से में क्यों आ गए थे। तो वो पिता किसके हैं भाई, बोले जाने के समय तो कहा होगा ना तुम्हारे पिता, लेकिन अब तो पिता तुम्हारे नहीं है, अब तो पिता किसके हैं, वो अनिल के। तो अनिल के लिए यहां पर प्रोनाउन जो हम यूज करेंगे हिज यूज करेंगे। वाई हिज फादर हैड लॉस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नरेशन वाले चैप्टर में ये प्रोनाउन चेंज होने के बारे में डिटेल में समझाया जाता है, ठीक है ना। उसके लिए वहां पर आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हु डू यू बिलीव हिम टू बी, तुम बिलीव करते हो कि वह है कौन, और अगर वह है कौन तो whom आएगा, whom डू यू बिलीव हिम टू बी, ठीक है ना। वह कौन है, ऑब्जेक्ट है वह, बिलीव वर्ब का। ही वॉज द मैन, वह व्यक्ति था। whom they thought का वर्ब ये रहा, शुड बी द नेक्स्ट मेयर। तो ही वॉज द मैन, और यहां पर एक वर्ब आपको दिखाई पड़ रही है शुड बी दिखाई पड़ रही है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म नहीं सब्जेक्ट वाली फॉर्म आएगी। हु शुड बी द नेक्स्ट मेयर। नेक्स्ट, हिज सैलरी इज लोअर देन ए केयर टेकर, उसकी सैलरी कम है किससे, केयर टेकर से या केयर टेकर की सैलरी से। भाई केयर टेकर से, किसी व्यक्ति से कम थोड़ी हो सकती है, किसी व्यक्ति की सैलरी से कम हो सकती है। तो इस सेंटेंस में यहां पर थर्ड पार्ट में एरर है, इसको करेक्ट करने का तरीका हो सकते हैं दो। हिज सैलरी इज लोअर देन के बाद में या तो हम लिखें देन द सैलरी ऑफ अ केयर टेकर, या तो ऐसे लिखें हम देन द सैलरी ऑफ ए केयर टेकर। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमने किसी नाउन को पहले लिखा हुआ हो तो उसको दोबारा सेम नहीं लिखना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में रिपीटेशन को बचने के लिए हम दैट का यूज किया करते हैं। किसको यूज करते हैं, दैट का। अगर नाउन सिंगुलर है तो जैसे यहाँ पे सैलरी सिंगुलर है तो दैट आ जाएगा। तो सेंटेंस करेक्ट करने के आपके पास में दो तरीके हो गए हैं। आप ऐसा कह सकते हो हिज सैलरी इज लोअर देन दैट ऑफ अ केयर टेकर, दैट ऑफ अ केयर टेकर या द सैलरी ऑफ अ केयर टेकर। तो जो जनरल स्ट्रक्चर है वो दैट का यूज कर लेने वाला है, तो आप यहां पर दैट ऑफ और लिखेंगे, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में एरर आपके होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका एवरी वुमन इन द वर्ल्ड होप्ड। एवरी वुमन की हम बात कर रहे हैं, हर किसी को अलग अलग बताया जा रहा है। दैट दे, जब हर किसी को अलग अलग बताया जा रहा है तो दे क्यों आएगा, वुमन के लिए क्या आ जाना चाहिए, शी आ जाएगा। दैट शी वुड बी हेल्दी, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, प्रोनाउन के बारे में हमने अराउंड 90 सेंटेंस डिस्कस किए हैं 60 से पहले वाले सेशंस में, और 30 ये आपके हो गए हैं। आई थिंक प्रोनाउन की प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई होगी। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि एसएससी के नोटिफिकेशंस आ गए हैं,
आपके एग्जाम जल्दी ही होने वाले हैं, उसके लिए एक स्पेशल हम पैकेज रख के एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। उसकी नोटिफिकेशन आपको दे दी जाएगी कब से हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को कोर्स ज्वाइन करना है उनको मैं बता दूं, वो आप मुझसे एक बार फ़ोन पर बात कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके पास में तो ऑलरेडी हैं, 7409 करके मेरा नंबर आपके पास में होगा, है ना, 7409626365 पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। टोटल लाइव क्लास पढ़ाई जाएंगी ब्लैक बोर्ड पर, और जो हमारी स्टोरीज जो भी एक्सरसाइज होंगी उन सबको डिस्कस किया जाएगा इसी तरह से, या फिर डायरेक्ट लाइव क्लासेस कराऊंगा मैं आपकी। और जो आपका होता है ना प्रीवियस पेपर्स का एक मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, प्रीवियस पेपर्स को डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मुझे कॉल कर लेना बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।